अब तक फिजिकल एआई के जरिए हमारी जर्नी एक सिंगल फंडामेंटल चैलेंज पर फोकस रही है, एक रोबोट को मोटर स्किल्स को रोबस्ट तरीके से एग्जीक्यूट करना सिखाना। पॉलिसी ग्रेडियंट्स चैप्टर 9, वेक्टराइज्ड एनवायरनमेंट्स चैप्टर 8 और डोमेन रैंडमाइजेशन सेक्शन 11.3 के जरिए हमने सीखा कि एक एजेंट को अपना बैलेंस बनाए रखने, एक ब्लॉक को पुश करने या बर्फीली जगह पर चलने के लिए कैसे ट्रेन किया जाए। लेकिन अगर आप पीछे हटकर उन पॉलिसियों को देखें जो हमने अब तक बनाई हैं, तो आपको एक बड़ा लिमिटेशन नजर आएगा। हमारी पॉलिसियां हाइपर फोकस्ड स्पेशलिस्ट्स हैं। पायटॉर्च चैप्टर 7 का यूज करके एक लाल प्लास्टिक के मग को उठाने के लिए ट्रेन किया गया डीप रीइंफोर्समेंट लर्निंग एजेंट केवल उस लाल प्लास्टिक के मग को उठाना ही जानता है। अगर आप टेबल पर एक हरा सेब रखते हैं और रोबोट से मुझे फल देने के लिए कहते हैं, तो पॉलिसी आपकी इंटेंट से पूरी तरह ब्लाइंड है। ये लैंग्वेज नहीं समझती, ये नहीं पहचानती कि सेब क्या है, और ये हेल्दी स्नैक्स या टेबल क्लीनअप जैसे हाई लेवल कॉन्सेप्ट्स के बारे में रीजन नहीं कर सकती। ट्रेडिशनल टास्क स्पेसिफिक रीइंफोर्समेंट लर्निंग यानी आरएल वर्सेस विजन लैंग्वेज एक्शन यानी वीएलए पैराडाइम। ट्रेडिशनल टास्क स्पेसिफिक आरएल एक न्यूमेरिक स्टेट वेक्टर ए सब टी इक्वल्स Q1 Q.1 X Y Z से स्टार्ट होता है, जो एक आइसोलेटेड पॉलिसी नेटवर्क पाई सब थीटा ऑफ ए सब टी की गिवेन ए सब टी की तरफ ले जाता है, जिससे फिक्स्ड टास्क एग्जीक्यूशन होता है। फॉर एग्जाम्पल, ग्रास्प पेग फॉर ए विजन लैंग्वेज एक्शन पैराडाइम एक हाई लेवल प्रॉम्प्ट पास मी द फ्रूट और ऑनबोर्ड कैमरा से विजुअल RGB पिक्सल्स से स्टार्ट होता है, जो एक विजन लैंग्वेज एक्शन मॉडल यानी वीएलए एक वेब स्केल प्री ट्रेंड ट्रांसफॉर्मर की तरफ ले जाता है, जिससे ओपन एंडेड जीरो शॉट एग्जीक्यूशन होता है, जो एप्पल को आइडेंटिफाई करता है और ट्रेजेक्टरी कंप्यूट करता है। ये हमें मॉडर्न आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सबसे एक्साइटिंग फ्रंटियर्स में से एक की ओर ले जाता है, विजन लैंग्वेज एक्शन वीएलए मॉडल्स। इंटरनेट स्केल मल्टी मॉडल फाउंडेशन मॉडल्स को फिजिकल कंट्रोल के साथ मर्ज करके वीएलए हाई लेवल ह्यूमन रीजनिंग और लो लेवल फिजिकल एग्जीक्यूशन के बीच के गैप को भरते हैं। अलग थलग टास्क के लिए अलग थलग पॉलिसियों को ट्रेन करने के बजाय वीएलए एक सिंगल मैसिव न्यूरल नेटवर्क को कैमरा फ्रेम्स और नेचुरल लैंग्वेज इंस्ट्रक्शंस को एक साथ प्रोसेस करने में सक्षम बनाते हैं, जिससे ह्यूमन इंटेंट सीधे एग्जीक्यूटेबल रोबोटिक एक्शंस में ट्रांसलेट हो जाती है। सेक्शन ब्रेक। द सिमांटिक गैप ट्रेडिशनल रीइंफोर्समेंट लर्निंग को हाई लेवल विजन और लैंग्वेज की जरूरत क्यों है। चैप्टर 3 में हमने मार्कोव डिसीजन प्रोसेसेस MDPs का यूज करके एक एजेंट और उसकी दुनिया के बीच इंटरेक्शन को फॉर्मलाइज किया था। ए सब टी सेट एस का एक एलिमेंट है, ए सब टी सेट ए का एक एलिमेंट है और आर ऑफ ए सब टी एंड ए सब टी रियल नंबर्स का एक एलिमेंट है। स्टैंडर्ड डीप RL में स्टेट एस सब टी में आमतौर पर लो लेवल जियोमेट्रिक टेलीमेट्री, जॉइंट पोजीशंस, बॉडी वेलोसिटीज, रिलेटिव टारगेट कोऑर्डिनेट्स और लोकल सेंसर फील्ड्स शामिल होते हैं। रिवॉर्ड फंक्शन आर ऑफ ए सब टी को एक इंजीनियर द्वारा मैथमेटिकली डिजाइन किया जाता है ताकि किसी स्पेसिफिक बिहेवियर को बढ़ावा दिया जा सके, जैसे कि एंड इफेक्टर और टारगेट पॉइंट के बीच की दूरी को मिनिमाइज करना। हालांकि यह मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन लो लेवल कंटिन्यूअस कंट्रोल के लिए बहुत बढ़िया काम करता है, लेकिन जनरल पर्पस रोबोटिक्स पर अप्लाई करने पर इसमें 3 स्ट्रक्चरल फ्लॉज देखने को मिलते हैं। रिवॉर्ड इनफ्लेक्सिबिलिटी। हर नए टास्क के लिए हाथ से एक नया रिवॉर्ड फंक्शन लिखना पड़ता है। अगर आप चाहते हैं कि रोबोट 500 अलग अलग घरेलू काम करे, तो आपको 500 अलग अलग रिवॉर्ड फंक्शंस इंजीनियर करने होंगे। लैक ऑफ वर्ल्ड नॉलेज। सिर्फ सिमुलेशन या लोकल इंटरेक्शन के जरिए ट्रेंड की गई पॉलिसी को सेमेटिक रिलेशनशिप्स की कोई नॉलेज नहीं होती। इसे ये नहीं पता होता कि स्पंज का इस्तेमाल लिक्विड पोंछने के लिए किया जाता है, चाकू शार्प होता है, या पीला कर्व एक बनाना है। ब्रिटल जनरलाइजेशन। स्टैंडर्ड RL उन अनसीन ऑब्जेक्ट्स या इंस्ट्रक्शंस पर जीरो शॉट जनरलाइज करने में स्ट्रगल करता है जो उसके ट्रेनिंग एनवायरनमेंट डिस्ट्रीब्यूशन में स्पष्ट रूप से मौजूद नहीं थे। ट्रू एम्बॉडीड AI बनाने के लिए, यानी ऐसे एजेंट्स जो इंसानी स्पेस के साथ मीनिंगफुली इंटरेक्ट कर सकें, हमें रीइंफोर्समेंट लर्निंग की मोटर एजिबिलिटी को विजन लैंग्वेज मॉडल्स VLMs की ओपन वर्ल्ड नॉलेज के साथ कंबाइन करना होगा। सेक्शन ब्रेक। रोबोटिक्स ट्रांसफॉर्मर 1 RT1 टोकनाइजिंग द फिजिकल वर्ल्ड। मॉडर्न VLA मॉडल्स की कहानी एक की रियलाइजेशन से शुरू होती है। अगर लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स LLMs एक सीक्वेंस में नेक्स्ट टोकन प्रिडिक्ट करके कोड जनरेट कर सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं और लैंग्वेज ट्रांसलेट कर सकते हैं, तो एक ट्रांसफॉर्मर अगला रोबोट एक्शन प्रिडिक्ट क्यों नहीं कर सकता। 2022 में
गूगल के रिसर्चर्स ने RT1 रोबोटिक्स ट्रांसफॉर्मर 1 इंट्रोड्यूस किया और यह डेमोन्स्ट्रेट किया कि कैसे ट्रांसफॉर्मर आर्किटेक्चर्स को हंड्रेड्स ऑफ डाइवर्स टास्क्स में रियल वर्ल्ड रोबोटिक मैनिपुलेटर्स को कंट्रोल करने के लिए एडाप्ट किया जा सकता है। RT1 आर्किटेक्चर ओवरव्यू। सिस्टम 2 पैरेलल इनपुट्स को प्रोसेस करता है। फर्स्ट, विजुअल इनपुट हिस्ट्री, जिसमें इमेज T-5 से इमेज T शामिल है। एफिशिएंट नेट B3 इमेज एनकोडर में जाती है ताकि विजुअल टोकन्स प्रोड्यूस हो सकें। सेकंड, एक नेचुरल लैंग्वेज इंस्ट्रक्शन जैसे कि प्लेस द ग्रीन कैन इन द सिंक यूनिवर्सल सेंटेंस एनकोडर में जाती है ताकि टेक्स्ट कंडीशनिंग प्रोड्यूस हो सके। विजुअल टोकन्स और टेक्स्ट कंडीशनिंग एक फिल्म कंडीशनिंग फीचर फ्यूजन लेयर में एंटर करते हैं ताकि एक टोकनाइज्ड मल्टीमॉडल स्ट्रीम जनरेट हो सके। यह स्ट्रीम एक डिकोडर ओनली ट्रांसफॉर्मर बैकबोन में फीड होती है जो सॉफ्टमैक्स का यूज करके एक डिस्क्रीट एक्शन टोकन प्रेडिक्टर से कनेक्ट होती है। फाइनल आउटपुट एक एक्शन वेक्टर AT है जो डेल्टा X, डेल्टा Y, डेल्टा Z, डेल्टा थीटा X, डेल्टा थीटा Y, डेल्टा थीटा Z, ग्रिपर और मोड के इक्वल है। इनपुट्स इमेजेस और टेक्स्ट। RT1 दो इनपुट्स लेता है रोबोट के वर्कस्पेस कैमरा से RGB विजुअल फ्रेम्स की एक हिस्टोरिकल सीक्वेंस I सब T-2T, एक नेचुरल लैंग्वेज इंस्ट्रक्शन स्ट्रिंग L इक्वल टू प्लेस द ग्रीन कैन इन द सिंक। विजुअल फ्रेम्स को स्पेशल फीचर मैप्स एक्सट्रैक्ट करने के लिए एक इमेजनेट प्रीट्रेंड एफिशिएंट नेट B3 बैकबोन द्वारा प्रोसेस किया जाता है। विजुअल रिप्रेजेंटेशंस को इंसान के इंस्ट्रक्शन पर कंडीशन करने के लिए RT1 फिल्म फीचर वाइज लीनियर मॉड्यूलेशन लेयर्स का यूज करता है। फिल्म टेक्स्ट प्रॉम्प्ट से डिराइव्ड एम्बेडिंग्स का यूज करके इंटरमीडिएट विजुअल फीचर मैप्स को स्केल और शिफ्ट करता है। फिल्म ऑफ F sub V given E sub L equal to gamma of E sub L element wise multiplied by F sub plus beta of E sub L, जहां FV विजुअल फीचर्स को रिप्रेजेंट करता है, L टेक्स्ट एम्बेडिंग वेक्टर है और गामा बीटा लर्नड न्यूरल ट्रांसफॉर्मेशंस हैं। यह स्टेप यह सुनिश्चित करता है कि विजुअल रिप्रेजेंटेशन इंस्ट्रक्शन में मेंशन किए गए ऑब्जेक्ट्स पर तुरंत अटेंशन दे। एक्शन टोकनाइजेशन मोटर्स को वोकैबुलरी में बदलना। सेक्शन 11.2 में हमने रोबोट एक्शंस को पाइटॉर्च में कंटिन्यूअस न्यूमेरिक वेक्टर के रूप में रिप्रेजेंट किया था। ए सब T वेक्टर डेल्टा X, डेल्टा Y, डेल्टा Z, डेल्टा फाई X, डेल्टा फाई सब Y, डेल्टा फाई सब Z के ट्रांसपोज के इक्वल है जो R7 का एक एलिमेंट है। हालांकि ट्रांसफॉर्मर्स एक फिक्स्ड वोकैबुलरी से सिलेक्ट किए गए डिस्क्रीट टोकन्स पर काम करते हैं। हम कंटिन्यूअस फिजिकल डिस्प्लेसमेंट्स को डिस्क्रीट टोकन्स में कैसे बदलते हैं? RT1 इसे एक्शन डिस्क्रीटाइजेशन बिनिंग के थ्रू सॉल्व करता है। रोबोट के एक्शन स्पेस के हर कंटिन्यूअस डायमेंशन को भी डिस्क्रीट बिन्स में यूनिफॉर्मली पार्टीशन किया जाता है। फॉर इंस्टेंस बी इक्वल टू 256 बिन्स जो -1.0 से +1.0 की रेंज को कवर करते हैं। कंटिन्यूअस एक्शन स्पेस फॉर एग्जाम्पल -0.1 मीटर्स से +0.1 मीटर्स में डेल्टा X, -0.1 मीटर्स बिन 0 टोकन नंबर 0 को करस्पॉन्ड करता है। 0.0 मीटर्स बिन 128 टोकन नंबर 128 को करस्पॉन्ड करता है। +0.1 मीटर्स बिन 255 टोकन नंबर 255 को करस्पॉन्ड करता है। फॉर्मली एक कंटिन्यूअस स्केलर एक्शन कमांड AI इन ब्रैकेट A min 2 A max को एक डिस्क्रीट एक्शन टोकन इंडेक्स TI में क्वांटाइज किया जाता है। T sub I clip of the floor of A sub I minus A min divided by A max minus A min times B from 0 to B minus 1 के इक्वल है। 7 DOF एंड इफेक्टर कमांड के हर डायमेंशन को टोकनाइज करके 3D पोजीशन शिफ्ट डेल्टा X, डेल्टा Y, डेल्टा वेल्टा Z, डी रोटेशन शिफ्ट डेल्टा फाई X, डेल्टा फाई Y, डेल्टा फाई Z और 1D बाइनरी ग्रिपर स्टेट पॉन या क्लोज टाइम T पर एक एंटायर फिजिकल मूवमेंट को 7 डिस्क्रीट एक्शन टोन्स की एक शॉर्ट सीक्वेंस के रूप में एक्सप्रेस किया जाता है। T सब T उस सेट के इक्वल है जिसमें T सब डेल्टा X, T सब डेल्टा Y, T सब डेल्टा J सब डेल्टा फाई X, T सब डेल्टा फाई सब Y, T सब डेल्टा फाई सब Z और T सब ग्रिपर शामिल हैं। ट्रांसफॉर्मर विजुअल टेक्स्ट टोकन्स को 8 कॉजल अटेंशन लेयर्स के जरिए प्रोसेस करता है और स्टैंडर्ड क्रॉस एंट्रोपी लॉस का यूज करके एक्शन वोकेबुलरी पर एक प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन आउटपुट करता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे एक लैंग्वेज मॉडल सेंटेंस में अगले वर्ड को प्रेडिक्ट करता है। एल एक्शन ऑफ थीटा I इक्वल टू 1 से डिम्स तक के नेगेटिव सम के इक्वल है ऑफ लॉग प्रोबेबिलिटी अंडर थीटा ऑफ T सब I स्टार गिवेन I फ्रॉम T माइनस के टू T L एंड T सब लेस देन I स्टार।
जहां टी सब आई स्टार रिकॉर्डेड रियल वर्ल्ड डिमॉन्स्ट्रेशन ट्रेजेक्टरी डेटासेट से लिया गया ग्राउंड ट्रूथ एक्शन टोकन है। सेक्शन ब्रेक। RT2 को फाइन ट्यूनिंग विजन लैंग्वेज मॉडल्स फॉर फिजिकल एक्शंस। RT1 ने यह प्रूव किया था कि ट्रांसफॉर्मर्स हंड्रेड्स ऑफ फिजिकल मैनिपुलेशन टास्क्स सीख सकते हैं। हालांकि इसमें अभी भी एक फंडामेंटल बॉटलनेक था। यह केवल फिजिकल रोबोट ट्रेजेक्टरीज पर स्क्रैच से ट्रेन किया गया था। अगर आप RT1 को कोई ऐसा ऑब्जेक्ट दिखाते जो उसने अपने अपने रोबोट डेटासेट में कभी नहीं देखा था, जैसे कि एक टॉय एक्शन फिगर, तो वह यह रीजन नहीं कर पाता था कि वह ऑब्जेक्ट क्या है। यह हमें RT2 विजन लैंग्वेज एज एक्शन मॉडल्स के ब्रेक थ्रू पर लाता है। एक रोबोट कंट्रोलर को रैंडम वेट्स के साथ इनिशियलाइज करने के बजाय RT2 एक मैसिव वेब स्केल विजन लैंग्वेज मॉडल VLM के साथ साथ स्टार्ट होता है, जैसे कि पाली X 55 बिलियन पैरामीटर्स या पाम E12 बिलियन पैरामीटर्स। ये मॉडल्स इंटरनेट टेक्स्ट पढ़ने, बिलियंस ऑफ वेब इमेजेस को एनालाइज करने और विजुअल सिमेंटिक रीजनिंग मास्टर करने में पहले ही मिलियंस ऑफ GPU आवर्स स्पेंड कर चुके हैं। RT2 को फाइन ट्यूनिंग पैराडाइम। वेब स्केल इंटरनेट प्री ट्रेनिंग बिलियंस ऑफ वेब इमेज टेक्स्ट पेयर्स, विजुअल क्वेश्चन आंसरिंग VQA, डीप सेमांटिक नॉलेज बेस। इससे रोबोट एक्शन टोकन रिप्रेजेंटेशन मिलता है, रोबोट कमांड्स को सीधे टेक्स्ट स्ट्रिंग्स के रूप में एक्सप्रेस करना। आउटपुट एक्शन 128, 132, 120, 127, 127, 127, 255। ये जॉइंट को फाइन ट्यूनिंग स्टेज की तरफ ले जाता है। वेब विजन लैंग्वेज ट्रेजेक्टरीज। इनपुट इमेज प्लस डिस्क्राइब पिक्चर, आउटपुट ए कैट ऑन ए येलो काउच। फिजिकल रोबोट डिमोन्स्ट्रेशन डेटा, इनपुट इमेज प्लस पिक अ पेपल, आउटपुट 128, 150, 90, 127, 127, 255। RT2 मल्टीमॉडल VLA मॉडल बैकबोन, इमरजेंट जीरो शॉर्ट एम्बॉडिड रीजनिंग, प्रॉम्प्ट मूव द हेल्दीएस्ट फ्रूट टू द बाउल। मॉडल वेब VLM नॉलेज के जरिए एप्पल को आइडेंटिफाई करता है, जिसके रिजल्ट में इसे ग्रैस्प और मूव करने के लिए स्पेशल मोटर टोकन्स एग्जीक्यूट होते हैं। दी एक्शन इज टेक्स्ट ट्रिक। आप एक वेब स्केल विजन लैंग्वेज मॉडल को उसकी प्री ट्रेंड आउटपुट लेयर को हटाए बिना फिजिकल एक्शंस आउटपुट करने के लिए कैसे फाइन ट्यून करते हैं। RT2 एक बहुत ही क्लेवर ट्रिक का यूज करता है। यह एक्शन टोकन इंटीजर्स को सीधे ASCII टेक्स्ट स्ट्रिंग्स के रूप में रिप्रेजेंट करता है। एक नई डेडिकेटेड पॉलिसी आउटपुट हेड बनाने के बजाय रोबोट के डिस्क्रिटाइज्ड एक्शन टोकन्स जैसे कि 0 से 255 तक के नंबर्स मॉडल की स्टैंडर्ड लैंग्वेज वोकेबलरी में मौजूद टेक्स्ट टोकन्स से मैप किए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आर्म को +2 सेंटीमीटर आगे बढ़ाने और ग्रिपर को क्लोज करने का एक फिजिकल कमांड इस टेक्स्ट स्ट्रिंग के रूप में एनकोड किया जा सकता है। आउटपुट स्ट्रिंग 128, 155, 110, 127, 127, 127, 255। जब VLM को फाइन ट्यून किया जाता है तो नेटवर्क एक साथ दो मिक्स्ड डेटा स्ट्रीम्स को प्रोसेस करता है, जिसे को फाइन ट्यूनिंग कहा जाता है। वेब डेटा स्ट्रीम इमेज प्लस टेक्स्ट से टेक्स्ट आउटपुट मिलता है। फॉर एग्जाम्पल, व्हाट इज इन दिस पिक्चर से ए स्मॉल रेड एप्पल ऑन ए डेस्क मिलता है। रोबोटिक डेटा स्ट्रीम इमेज प्लस टेक्स्ट प्रॉम्प्ट से एक्शन टेक्स्ट टोकन्स मिलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, पिक अप द रेड एप्पल से 128, 155, 110, 127, 127, 127, 255 मिलता है। फिजिकल स्पेस में इमरजेंट जीरो शॉट रीजनिंग। क्योंकि RT2 को फाइन ट्यूनिंग के दौरान अपने वेब स्केल विजुअल और लैंग्वेज रिप्रेजेंटेशंस को रिटेन रखता है, ये ऐसी कमाल की कैपेबिलिटीज दिखाता है जो ट्रेडिशनल RL पॉलिसीज कभी अचीव नहीं कर सकती थी। इमरजेंट सेमांटिक फिजिकल रीजनिंग। एक रियल किचन में RT2 कंट्रोल्ड रोबोट को दिए गए फॉलोइंग प्रॉम्प्ट्स पर विचार कीजिए। प्रॉम्प्ट 1, सिंबॉलिक रीजनिंग, पिक अप द ऑब्जेक्ट दैट इज यूज्ड टू इरेज व्हाइट बोर्ड मार्कर। रिजल्ट, रोबोट को कभी भी ऐसे रोबोट डेटासेट पर ट्रेन नहीं किया गया है जिसमें इरेज व्हाइट बोर्ड मार्कर फ्रेज शामिल हो। हालांकि इसका VLM बैकबोन जानता है कि एक इरेजर मार्कर लाइंस को हटाता है। ये विजुअली इरेजर को पहचानता है और इसे उठाने के लिए प्रिसाइज मोटर टोकन्स आउटपुट करता है। प्रॉम्प्ट 2, सेमांटिक कैटेगराइजेशन, मूव द ग्रीन फ्रूट क्लोजर टू द कस्टमर। रिजल्ट, एक टेबल जिस पर प्लास्टिक टॉय डक, चिप्स का बैग और ग्रीन पियर रखा है, उस पर RT2 अपनी विजुअल प्री ट्रेनिंग को सिंथेसाइज करके पियर को ग्रीन फ्रूट के रूप में पहचानता है और इसे मूव करने के लिए स्पेशियल ट्रेजेक्टरी टोकन्स जनरेट करता है। सेक्शन ब्रेक।
कंपेयरिंग पैराडाइम्स स्टैंडर्ड डीप आरएल वर्सेस वीएलए फाउंडेशन मॉडल्स। आपकी फिजिकल एआई टूलकिट में वीएलए कहाँ फिट होते हैं, इसे क्लैरिफाई करने के लिए मैं समराइज करता हूं कि वे उन डीप रीइंफोर्समेंट लर्निंग एप्रोचेस से कैसे कंट्रास्ट करते हैं जो हमने चैप्टर 7, 9 और सेक्शन 11.3 में बनाए थे। यह टेबल पीपीयू या एसएसी जैसे टास्क स्पेसिफिक डीप रीइंफोर्समेंट लर्निंग की तुलना RT1 या RT2 जैसे विजन लैंग्वेज एक्शन मॉडल्स से कई कोर डायमेंशंस पर करती है। ट्रेनिंग सोर्सेस के लिए टास्क स्पेसिफिक डीप आरएल सिमुलेशन या रियल वर्ल्ड में ट्रायल एंड एरर इंटरेक्शन पर निर्भर करता है, जबकि विजन लैंग्वेज एक्शन मॉडल्स इंटरनेट इमेज टेक्स्ट पेयर्स और थाउजेंड्स ऑफ रियल रोबोट ट्रेजेक्टरीज से सीखते हैं। स्टेट इनपुट के लिए टास्क स्पेसिफिक डीप आरएल न्यूमेरिकल जॉइंट स्टेट्स, लो लेवल ज्योमेट्री या लोकल हाइट मैप्स का यूज करता है, जबकि विजन लैंग्वेज एक्शन मॉडल्स हाई रिजोल्यूशन RGB वीडियो फ्रेम्स और अनफॉर्मेटेड टेक्स्ट स्ट्रिंग्स को प्रोसेस करते हैं। एक्शन आउटपुट के मामले में टास्क स्पेसिफिक डीप आरएल रियल वेक्टर स्पेस में कंटिन्यूअस जॉइंट टॉर्क्स या टारगेट वेलोसिटीज आउटपुट करता है, जबकि विजन लैंग्वेज एक्शन मॉडल्स क्वांटाइज्ड डिस्क्रीट एक्शन टोकन्स या टेक्स्ट टोकन स्ट्रिंग्स जनरेट करते हैं। टास्क फ्लेक्सिबिलिटी के टर्म्स में टास्क स्पेसिफिक डीप आरएल पर ट्रेंड वेट वेक्टर थीटा एक सिंगल स्पेसिफिक टास्क तक ही लिमिटेड होता है, जबकि विजन लैंग्वेज एक्शन मॉडल्स थाउजेंड्स ऑफ टास्क्स पर ओपन एंडेड इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूशन को सपोर्ट करते हैं। जीरो शॉट ट्रांसफर के लिए टास्क स्पेसिफिक डीप आरएल लो होता है, क्योंकि यह आउट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन फिजिकल या विजुअल चेंजेज पर फेल हो जाता है, जबकि विजन लैंग्वेज एक्शन मॉडल्स अनसीन ऑब्जेक्ट्स को जनरलाइज करने के लिए वेब प्री ट्रेनिंग का लेवरेज लेकर हाई परफॉर्म करते हैं। फाइनली एग्जीक्यूशन फ्रीक्वेंसी के लिए टास्क स्पेसिफिक डीप आरएल 100 हर्ट्ज और 1 किलोहर्ट्ज के बीच एक फास्ट कंटिन्यूअस कंट्रोल लूप में ऑपरेट करता है, जबकि विजन लैंग्वेज एक्शन मॉडल्स 1 हर्ट्ज और 20 हर्ट्ज के बीच एक स्लोअर हाई लेवल डिसीजन लूप में ऑपरेट करते हैं। सेक्शन ब्रेक द सिम्बायोसिस कंबाइनिंग VLAs विद लो लेवल आरएल कंट्रोलर्स। इस पॉइंट पर आप एक क्रिटिकल क्वेश्चन पूछ रहे होंगे, क्या VLA फाउंडेशन मॉडल्स का इमरजेंस रीइंफोर्समेंट लर्निंग को ऑब्सोलीट बना देता है? जवाब बिल्कुल नहीं है। दरअसल ये दोनों टेक्नोलॉजीज एक दूसरे को गहराई से कॉम्प्लीमेंट करती हैं। जबकि VLA हाई लेवल सेमांटिक रीजनिंग और ब्रॉड विजुअल जनरलाइजेशन में बेहतरीन हैं, वे हाई फ्रीक्वेंसी डायनेमिक बैलेंस, फास्ट टॉर्क एडजस्टमेंट और कॉन्टैक्ट फोर्स रेगुलेशन के साथ स्ट्रगल करते हैं। 3 हर्ट्ज पर रन होने वाला एक 55 बिलियन पैरामीटर ट्रांसफॉर्मर जॉइंट टॉर्क्स को इतनी तेजी से एडजस्ट नहीं कर सकता कि गीली बर्फ पर फिसलते हुए किसी क्वाड्रुपेड को स्टेबलाइज कर सके। इसी लिमिटेशन ने मॉडर्न फिजिकल एआई में डोमिनेंट आर्किटेक्चरल पैटर्न को जन्म दिया है, हायरार्किकल VLA आरएल कंट्रोल इंटीग्रेशन, हायरार्किकल एम्बॉडीड एआई कंट्रोल स्टैक, ह्यूमन नेचुरल लैंग्वेज प्रॉम्प्ट पिक अप द मग एंड हैंड इट टू मी। ये हाई लेवल VLA सिमेंटिक ड्राइवर की तरफ ले जाता है, फॉर एग्जाम्पल RT2 या PAM-E। ये लो फ्रीक्वेंसी पर ऑपरेट करता है, लगभग 1 हर्ट्ज से 5 हर्ट्ज। यह RGB कैमरा फ्रेम्स और हाई लेवल लैंग्वेज प्रॉम्प्ट को प्रोसेस करता है। यह सिमेंटिक टारगेट वे पॉइंट्स और एंड इफेक्टर टारगेट्स WT जनरेट करता है। टारगेट एंड इफेक्टर वे पॉइंट्स WT लो लेवल कंटिन्यूअस आरएल पॉलिसी कंट्रोलर PPO या SAC चैप्टर 9 की तरफ जाते हैं। यह हाई फ्रीक्वेंसी पर ऑपरेट करता है, लगभग 100 हर्ट्ज से 500 हर्ट्ज। यह टारगेट वे पॉइंट WT और लोकल टेलीमेट्री AST पर कंडीशनड होता है। इसे डोमेन रैंडमाइजेशन रैपर सेक्शन 11.3 के साथ ट्रेन किया जाता है। यह रियल टाइम डायनामिक जॉइंट टॉर्क्स टाउ टी आउटपुट देता है। कंटिन्यूअस मोटर टॉर्क्स टाउ टी फिजिकल रोबोट एक्चुएटर्स और हार्डवेयर मोटर्स तक पहुंचते हैं। इस मॉडर्न आर्किटेक्चर में हाई लेवल VLA द ब्रेन कम फ्रीक्वेंसी 125 हर्ट्ज पर एसिंक्रोनसली रन होता है। यह RGB इमेजेस और ह्यूमन लैंग्वेज प्रॉम्प्ट्स लेता है, टारगेट्स को आइडेंटिफाई करता है, सेमांटिक सब गोल्स प्लान करता है और टारगेट एंड इफेक्टर पोज वे पॉइंट्स W सब T इक्वल टू X Y Z रोल पिच यो आउटपुट करता है। लो लेवल आरएल पॉलिसी द रिफ्लेक्सेस हाई फ्रीक्वेंसी 100 टू 500 हर्ट्ज पर लोकली रन होती है। यह टारगेट वे पॉइंट W सब T के साथ साथ हाई स्पीड IMU और एनकोडर स्टेट फीडबैक ये सब T रिसीव करती है। PPU चैप्टर 9 और रोबस्ट डोमेन रैंडमाइजेशन सेक्शन 11.3 का यूज करके सिमुलेशन में ट्रेन की गई
यह स्मूथ कंटिन्यूअस मोटर टॉर्क्स टाउ सबटी कंप्यूट करती है जो स्लिप, फ्रिक्शन और जॉइंट कंप्लायंस को संभालते हुए फिजिकल लिम्ब्स को वे पॉइंट की तरफ आगे बढ़ाती है। पायटॉर्च में एक सिंपल वीएलए एक्शन टोकेनाइजर कोड करना। इन कॉन्सेप्ट्स को कोड के जरिए प्रैक्टिकली समझने के लिए चलिए पायटॉर्च का यूज करके एक क्लीन पायथन मॉड्यूल लिखते हैं जो ये दिखाता है कि R7 में कंटिन्यूअस रोबोट एक्शन वेक्टर्स ए सब टी को वीएलए ट्रेनिंग के लिए टोकन इंडिसेस में कैसे डिस्क्रिटाइज किया जाता है और बाद में हार्डवेयर एग्जीक्यूशन के दौरान वापस कंटिन्यूअस मोटर कमांड्स में डिकोड किया जाता है। यह स्क्रिप्ट विजन लैंग्वेज एक्शन रोबोटिक्स मॉडल्स के लिए एक्शन टोकनाइजेशन और प्रेडिक्शन कंपोनेंट्स बनाने के लिए डीप लर्निंग टूल्स का इस्तेमाल करती है। यह कंटिन्यूअस रोबोटिक मूवमेंट कमांड्स को डिस्क्रीट टोकन्स में कन्वर्ट करने और उन टोकन्स को वापस हार्डवेयर कंट्रोल वेक्टर्स में डिकोड करने के लिए एक सिस्टम प्रोवाइड करती है। इसमें एक न्यूरल नेटवर्क हेड भी शामिल है जो मल्टी मॉडल एम्बेडिंग रिप्रेजेंटेशंस को एक्शन प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस में ट्रांसफॉर्म करता है। फाइनली यह सैंपल रोबोट एक्शंस को प्रोसेस करके उन्हें डिस्क्रीट रिप्रेजेंटेशंस में कन्वर्ट करके ओरिजिनल कमांड्स को रिकंस्ट्रक्ट करके और क्वांटाइजेशन एरर को मेजर करके वर्कफ्लो को डिमॉन्स्ट्रेट करती है। ध्यान दीजिए यह फॉर्म्यूलेशन कितना क्लीन है। फिजिकल स्पेस को सिंपल बिन इंडिसेस में डिस्क्रिटाइज करके हम कंटिन्यूअस मोटर कंट्रोल के चैलेंज को एक स्टैंडर्ड क्रॉस एंट्रोपी क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम में ट्रांसफॉर्म कर देते हैं जिसे कोई भी ट्रांसफॉर्मर सॉल्व कर सकता है। सेक्शन ब्रेक। वीएलए रिसर्च में ओपन चैलेंजेस। हालांकि वीएलए फाउंडेशन मॉडल्स फिजिकल एआई के लिए एक बहुत बड़ी लीप फॉरवर्ड हैं, फिर भी कई की रिसर्च चैलेंजेस एक्टिवली अनसॉल्व्ड हैं। रियल टाइम इन्फेरेंस लेटेंसी बैरियर। एक मोबाइल रोबोट ऑनबोर्ड पर मल्टी बिलियन पैरामीटर वीएलएम चलाने के लिए सिग्निफिकेंट जीपीयू पावर की जरूरत होती है। इन्फेरेंस लेटेंसीज को सब 10 मिलीसेकंड रिस्पॉन्स टाइम्स तक घटाना एक क्रिटिकल हार्डवेयर चैलेंज बना हुआ है। एम्बॉडीमेंट हेटेरोजेनिटी। टेबल पर माउंटेड 7DOF आर्म पर ट्रेंड पॉलिसी एक्शन वोकेबुलरीज को रीमैप किए बिना किसी बाइपेडल लेग या 5 फिंगर डेक्सट्रस हैंड पर डायरेक्टली कमांड्स एग्जीक्यूट नहीं कर सकती। फिजिकल सेफ्टी और हल्यूसिनेशन गार्डरेल्स। टेक्स्ट मॉडल्स के अपोजिट जहां हल्यूसिनेशन से एक इनकरेक्ट सेंटेंस बनता है, फिजिकल स्पेस में एक हल्यूसिनेटेड एक्शन टोकन रोबोट आर्म को किसी सरफेस से वायलेंटली टकराने का कारण बन सकता है। सेफ्टी कंस्ट्रेंट डिकोडिंग रैपर्स डेवलप करना बहुत वाइटल है। सेक्शन ब्रेक। समरी। फिजिकल एआई में नेक्स्ट लीप। इस सेक्शन में हमने डिस्कवर किया कि विजन लैंग्वेज एक्शन वीएलए मॉडल्स फिजिकल एआई की कैपेबिलिटीज को कैसे एक्सटेंड करते हैं। टास्क स्पेसिफिक RL वर्सेस ओपन एंडेड VLAs। जहां स्टैंडर्ड डीप RL स्क्रैच से स्पेसिफिक मोटर स्किल्स को ऑप्टिमाइज करता है, वहीं VLAs इस डाइवर्स कमांड्स को 0 शॉट एग्जीक्यूट करने के लिए इंटरनेट स्केल, विजुअल और टेक्सटुअल प्री ट्रेनिंग का फायदा उठाते हैं। रोबोटिक्स ट्रांसफॉर्मर RT1 ने दिखाया कि कैसे फिजिकल एक्शन डायमेंशंस डेल्टा एक्स, डेल्टा वाई, डेल्टा जेड रोटेशंस को डिस्क्रीट एक्शन टोकन्स में क्वांटाइज किया जा सकता है और स्टैंडर्ड क्रॉस एंट्रोपी लॉस का यूज करके प्रेडिक्ट किया जा सकता है। RT2 पैराडाइम। इसने टेक्स्ट एनकोडेड एक्शन स्ट्रिंग्स पर को फाइन ट्यूनिंग करके वेब स्केल विजन लैंग्वेज मॉडल्स VLMs को फिजिकल रोबोट डिमॉन्स्ट्रेशन डेटासेट्स के साथ कंबाइन किया, जिससे फिजिकल स्पेस में इमर्जेंट सिमेंटिक रीजनिंग पॉसिबल हो सकी। हायरार्कल सिम्बायोसिस। मॉडर्न फिजिकल सिस्टम्स सिमेंटिक अंडरस्टैंडिंग और रियल टाइम फिजिकल स्टेबिलिटी दोनों अचीव करने के लिए हाई लेवल VLA सिमेंटिक ड्राइवर्स 125 हर्ट्ज को हाई स्पीड डोमेन एंड रैंडमाइज्ड RL टॉर्क कंट्रोलर्स 100 to 500 हर्ट्ज के साथ कंबाइन करते हैं। डीप पॉलिसी ग्रेडियंट्स, वेक्टराइज्ड फिजिक्स इंजनों, डोमेन रैंडमाइज्ड सिम टू रियल ट्रांसफर और हाई लेवल विजन लैंग्वेज रीजनिंग को यूनिफाई करने के बाद अब हम फाइनली फिजिकल एआई के अल्टीमेट टेस्ट बेड को एक्सप्लोर करने के लिए रेडी हैं। इन एल्गोरिथम्स को कॉम्प्लेक्स फुल बॉडी बाइपेडल सिस्टम्स पर डिप्लॉय करना। अब हम 12.2 ह्यूमनॉइड रोबोटिक्स द कॉन्फ्लुएंस ऑफ RL कंट्रोल और हार्डवेयर में आगे बढ़ते हैं।